जो इतनी महंगाई हो रही है, 1100 सिलेंडर पहुंचा हुआ है, आम आदमी क्या करेगा? वही चीज़ें बढ़ रही है, सब रेट बढ़ जाते हैं खाने पीने के। तो ये थोड़ा कंट्रोल करो, चीज़ों को, महंगाई को कंट्रोल करो। दिख ही रहा है सबको कि मोदी सरकार कैसे काम कर रही है, कैसे करना चाहिए। कोई एक हमें ऐसा लीडर मिला जो पूरे वर्ल्ड में खड़ा हो सकता है कहीं पे भी। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं चाहती हूँ कि बीजेपी दोबारा आए। सेंटर तो दोबारा मोदी ही आएगा, या तो मोदी आ जाए या फिर इस बारी वो आ जाए अपने भगवा जी ये क्या नाम है, आदित्य योगीनाथ। उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी है, जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो वैल्यू लाई है गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने, इससे पहले कभी हमने ऐसा देखा नहीं है, तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। देखो बीजेपी का कहीं ना कहीं मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा जो राम मंदिर में उनका एक बहुत अच्छा है, लाइक अपनी तरफ से एक बहुत एफर्ट लगा है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बिकॉज हम वो राम भूमि है तो राम जी का तो वहाँ मंदिर बनना ही चाहिए था। बट कहीं ना कहीं मुझे बीजेपी का इतना काम समझ में नहीं आता। मोदी सरकार को विदेश नीति में बहुत अच्छा है, नंबर 1 है, मोदी है तो मुमकिन है। भाई हर चीज़ है, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का नाम उसने रखा हुआ है। किसी भी कंट्री से बात हो, आँख में आँख डाल के बात करता है, अपनी चीज़ों पे सोचता है। पाकिस्तान न्यूज़ चैनल्स में और वहाँ की जो पब्लिक है वो चाहते हैं कि मोदी जी उनके पास आएँ, उनका जो पॉलिटिकल लीडर हो वो मोदी जी जैसा हो। वो खुद चाहते हैं कि मोदी जी उनके देश आए और उनकी इकॉनमी संभालें। तो आप खुद ही सोच समझ सकते हैं कि मोदी जी का क्या वो कितने बड़े रोल मॉडल बन गए हैं आज के लिए वो। हम तो चाहेंगे कि इस बार भी यही सरकार आए और जो भी काम पिछले कांग्रेस सरकार ने जो नहीं करा वो मोदी सरकार ने करा है। एंड अभी तक जो भी पॉलिसीज़ है उनके, बहुत बढ़िया पॉलिसीज़ है। Moving forward, BJP है the kind of relations that we have with other countries. I think we have lagged before and इंडिया को इससे अच्छा नहीं मिल सकता। मोदी जी वही हैं, मोदी है तो मुमकिन है, राइट। सेंट्रल में बीजेपी की सरकार तो काफ़ी अच्छा काम करती है, क्योंकि आज से पहले हमने भी देखा कि कोई प्राइम मिनिस्टर की कहीं भी इतनी वैल्यू नहीं थी किसी और भी कंट्रीज़ में। आज हमारे देश की इतनी वैल्यू, फॉरेन जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी हमारे यहाँ अच्छे काम करने आ रही है। एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनको वैल्यूबल रिस्पेक्ट प्रोवाइड होती है। जो इंडिया का अब डेवलपमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक है और ये हर कोई जानता है, चाहे आपकी टॉयज़ फैक्ट्री हो, चाहे आपकी पारस डिफेंस आ गई यहाँ पे, जो कि इंडिया का खुद मिसाइल्स बना रही है। मिसाइल्स में आपका पहले मिसाइल्स 2014 में आई थिंक 800 समथिंग था और अभी 83,000 समथिंग है, आप चेक कर सकते हैं उसको। तो इंडिया ने हर जगह डेवलप किया है। इवन आपके जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग कहते हैं कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, ये नहीं है। भाई तुम हट के रील बनाना छोड़ोगे और जॉब्स ढूंढोगे तो आपको जॉब्स तो मिलेंगी ही ना। एंड मैं खुद कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास नौकरियाँ इतनी ज़्यादा हैं और कैंडिडेट्स कम हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि जॉब्स कैसे नहीं मिल रही हैं लोगों को। वो काम करेंगे तब ना। The kind of GDP we have, we are recession proof moving forward. Indian startups are doing really good. वैसे तो मैं सपोर्ट करती हूँ कांग्रेस को, बिकॉज राहुल गांधी की वजह से। भाई मुझे एक एंटी डिप्रेशन मिनिस्टर भी चाहिए, ठीक है। जब मैं डिप्रेशन में आती हूँ तो मैं देख लेती हूँ, उनके रील्स देख लेती हूँ, तो मुझे मज़ा आता है और मेरा डिप्रेशन थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है। बट आई विल गिव वोट टू बीजेपी। और भी हर चीज़ में, जैसे कि पहले इंडिया इतना डिजिटलाइज भी नहीं था और सब डिजिटलाइजेशन एंड ऑल ये सब भी इतना प्रोग्रेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हम नॉर्मल पीपल्स को ही इस चीज़ से फ़ायदा है। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि प्रोग्रेस तो सब जगह होती है, वो तो टाइम के साथ चलती रहती है। बट एज अ लीडर नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर बीजेपी में अच्छा काम कर रहे हैं। So I think that the kind of insight he has as a PM वो और कोई अभी दे ही नहीं सकता हमें। We do not have anyone.